टॉम जंगल में खड़े अपनी ट्रक के अंदर जागता है। वो अपनी बेटी मीरा के साथ कैंपिंग ट्रिप पर आया है। लड़की अभी भी उसके बगल में छोटे से बिस्तर पर शांति से सो रही है। बाहर बारिश होने लगती है और टॉम छत पर बारिश की बूंदों की हल्की आवाज़ सुनकर फिर से सो जाता है। वह जब दोबारा आंखें खोलता है तो वह घबरा जाता है। मीरा गायब है, बिस्तर खाली है, दिल जोरों से धड़क रहा है। वह ट्रक से बाहर कूदता है और अंधेरे में उसे ढूंढने लगता है। उसका नाम पुकारता है और उसे कोई नहीं मिलता। अचानक एक डरी हुई औरत उसकी तरफ भागती हुई आती है और उसे भागने के लिए चिल्लाती है। कंफ्यूज होकर टॉम पूछने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता पागलों का एक ग्रुप उस पर हमला कर देता है। उसे काटते हैं जिससे एक तरह का इन्फेक्शन फैल जाता है। डरा हुआ टॉम मदद के लिए कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी आंखों के सामने ही वह औरत जॉम्बी बन जाती है। अब वही इन्फेक्टेड जॉम्बी टॉम की तरफ ध्यान देती है। उनसे लड़ना पड़ता है और इस अफरा तफरी के बीच मीरा दिखाई देती है। डरी हुई लड़की दिखती है। उसके पिता मॉन्स्टर से लड़ रहा है। टॉम उसे भागने के लिए चिल्लाता है और वह जंगल के अंदर भाग जाती है। तभी टॉम जॉम्बी से लड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह ट्रक में वापस आ जाता है और अंदर चढ़ जाता है और छत से उसे इन्फेक्टेड लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड उसे घेरे हुए दिखता है, जो किसी भी कीमत पर अंदर घुसने के लिए तैयार है। कहानी कुछ दिन पहले की हो जाती है। टॉम हाईवे में अपनी ट्रक ठीक कर रहा होता है, जबकि मीरा अपनी माँ नौमी से स्काउट कैंप में बिताए समय के बारे में बात कर रही होती है। टॉम मजाक उड़ाता है, यह शिकायत करते हुए कि ऐसे कैंप के लिए पैसे क्यों दिए जहां बच्चे बेकार की चीज़ें सीखते हैं। मीरा को बुरा लगता है। मीरा गुस्से में अपने कमरे में अंदर चली जाती है, जबकि नौमी अपने पिता पर गुस्सा होकर अपनी बेटी को दिलासा देने जाती है, यह मानते हुए कि मीरा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नौमी उसे याद दिलाती है कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है और उसे उसके साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए कहती है। टॉम मीरा को मूवी दिखाने के जाने के लिए सुझाव देता है, लेकिन नौमी सिर हिला देती है। वह चाहती है कि इसके बजाय कैंपिंग में जाए, तो टॉम मना कर देता है क्योंकि उसके दोस्त के साथ पहले ही प्लान है। नौमी चेतावनी देती है कि अगर वह अभी मीरा के लिए समय नहीं निकालेगा तो मीरा भी बाद में उसके लिए समय नहीं निकालेगी। टॉम बेमन से मान जाता है। अगली सुबह बाप बेटी सड़क पर निकलते हैं। ड्राइव के दौरान टॉम बात शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसे नज़रअंदाज कर देती है। वह अपने फ़ोन में बिजी रहती है। जब वे कैंप साइट पर पहुंचते हैं तो आराम से रहने के लिए सब कुछ सेट कर देता है और हकिंग या मछली पकड़ने का सुझाव देता है, लेकिन मीरा, जो अभी भी अपनी स्किन पर चिपकी हुई थी, कहती है कि इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वह प्रकृति को देखने के बजाय गेम खेलना पसंद करेगी। आखिरकार जंगल में घूमने जाते हैं। टॉम को उम्मीद है कि साथ बिताया गया समय उन्हें फिर से करीब ले आएगा, लेकिन 1 घंटे बाद मीरा कहती है कि वह थक गई है और घर जाना चाहती है। वह मानती है कि उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे यह भी कहती है कि उसे छोड़ दे ताकि वह अपनी पार्टी में जा सके। टॉम जोर देता है कि वह सच में उसके साथ रहना चाहता है। वह उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। आखिरकार वह एक समझौता करता है। वह एक रात रुकेंगे और अगर सुबह भी घर जाना चाहेगी तो वह चले जाएंगे। मीरा बेमन से मान जाती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं, वह धीरे धीरे अपने आसपास के जंगल में दिलचस्पी दिखाने लगती है। अचानक मीरा इस बात के लिए माफ़ी मांगती है कि वह लड़का पैदा नहीं हुई, यह सोच करके कि इसलिए वह एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रह पाते। टॉम उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक औरत आती है और उन्हें कैंप फायर के पास अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बुलाती है। टॉम और मीरा मान जाती है। वह वहां जाते हैं और दूसरे कैंपर से मिलते हैं। दूसरे बच्चों के साथ बातें करना शुरू कर देती है और पहली बार ऐसा लगता है कि वह मज़े कर रही है। उसी शाम वे अपने ट्रक में लौट आते हैं। टॉम एक किताब पढ़ता है, जबकि मीरा अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते रहती है। बारिश शुरू हो जाती है। उसे एक छोटी कछुए की चिंता होती है जिससे उसे पहले दिखा था, लेकिन टॉम उसे यकीन दिलाता है कि कछुआ को पानी बहुत पसंद होता है। फिर अचानक मीरा मान लेती है कि उसे वह लड़का पसंद है जिसे वह कैंप फायर के पास मिली थी, लेकिन उसे पक्का नहीं पता कि वह लड़का भी उसे पसंद है या नहीं। उसकी ईमानदारी से हैरान होकर टॉम मुस्कुराता है। उसे कहता है कि अगर वह उसे पसंद नहीं करता तो वह उस लड़के के लायक नहीं है। थोड़ी देर बाद टॉम पक्का करने के लिए बाहर जाता है कि ट्रक बारिश से बाहर बचने के लिए ठीक से बंद है या नहीं। फिर सोने के लिए लेट जाता है। कहानी वापस अभी के समय में आती है, जब जॉम्बीज ने ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया था। टॉम छत पर चढ़कर मीरा को जोर जोर से आवाज़ लगाता है। घबरा कर वह वापस अंदर आता है, अपनी बंदूक लोड करता है और लड़ने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसका गोला बारूद जल्द ही खत्म हो जाता है। जैसे ही वह ट्रक का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, एक जॉम्बी अपना हाथ अंदर
अंदर डाल देता है। टॉम एक चाकू लेता है और उसे काट देता है। खुद को बचाने के लिए वह अपने हाथों और पैरों को तौलिए से लपेट लेता है, जो उसे काटने से बचाने का एकमात्र तरीका है। जॉम्बिस का ध्यान भटकाने के लिए ट्रक से एक सीढ़ी निकालता है और अपनी कार की ओर भागता है। मरे हुए लोग हर तरफ से उसके पास आ रहे हैं। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। निराश होकर वह एक फायर गन लेता है और फायर करता है, जिससे एक और जॉम्बिस मर जाता है। फिर सीढ़ी का इस्तेमाल करके वह वापस ट्रक की छत पर चढ़ जाता है। इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है और सीढ़ी भी नीचे गिरा देता है ताकि कोई दोबारा ऊपर ना चढ़ सके। थका हुआ और डरा हुआ टॉम मीरा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन ट्रक के अंदर है, बस पहुंच से बाहर है। आवाज़ अंधेरे में घूमती है, जिससे उसकी निराशा और भी बढ़ जाती है। रात हो जाती है और पूरी तरह से थक कर टॉम आखिरकार सो जाता है। वह मीरा के साथ आरओ के नीचे लेटने का सपना देखता है, उसे आरओ से रास्ता ढूंढना सिखाता है। अचानक सपने में जॉम्बी उसे छीन लेते हैं और टॉम डर कर मारे जाग जाता है। सुबह होते ही वह अपनी दूरबीन लेता है और इलाके को स्कैन करता है। अपनी बेटी को बेताबी से ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं नजर आती। निराश होकर वह एक नक्शा देखता है, जबकि बाहर मरे हुए लोग ट्रक पर हमला कर रहे हैं। वह रेडियो ऑन करता है और पूरी खबरें सुनता है। इन्फेक्शन का सोर्स अभी भी पता नहीं चला है, दवा बेकार है, बॉर्डर बंद है और देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अधिकारी सभी से घर के अंदर रहने का आग्रह करते हैं और यह वादा करते हैं कि मदद आ रही है, लेकिन यह साफ है कि कोई मदद नहीं आएगी। टॉम की हालत ख़राब है। उसने एक दिन पहले अपना खाना एक पेड़ पर लटका दिया था और तब से उसे कुछ नहीं खाया है। भूख और थकान उस पर हावी हो रही है। अचानक एक जॉम्बी ट्रक की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और उस पर हमला कर देता है। टॉम को कुछ भी नहीं मिलता, उससे लड़ता है और आखिरकार उस जीप को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और टूटी हुई खिड़की को लकड़ी के टुकड़ों और कीलों से बंद कर देता है। वह रेडियो पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। छत पर वापस चढ़कर वह फिर से जंगल को स्कैन करता है और आखिरकार मीरा को देख लेता है। वह जिंदा है, ट्रक से ज़्यादा दूर नहीं है और जॉम्बीज ने उसे अभी तक नहीं देखा है। जल्दी से टॉम एक टॉर्च का इस्तेमाल करके मॉर्स कोड में उसे सिग्नल देना शुरू कर देता है। वह अपने चश्मे से रोशनी चमकाकर जवाब देती है, उसे बताती है कि वह डरी हुई है लेकिन सुरक्षित है। टॉम उसे छिपे रहने के लिए कहता है, लेकिन मीरा दोबारा मिलने के लिए बेताब होकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक जॉम्बी भी उसे देख लेता है। जॉम्बीज का पूरा झुंड उसकी तरफ दौड़ता है तो टॉम उसे भागने के लिए चिल्लाता है और खुद इन्फेक्टेड लोगों से दूर भागने के लिए ट्रक से कूद जाता है। वह गोल्फ क्लब लहराते हुए उसकी तरफ टूट पड़ता है। वह उनसे जोरदार लड़ाई करता है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा थक जाता है। वह किसी तरह वापस छत पर चढ़कर खुद को बचाता है। उस रात किसी सिग्नल की उम्मीद से फिर से रेडियो चालू करता है। अचानक उसे तेज ऊंची आवाज़ वाली बीप निकलती है, जो आसपास के सभी जॉम्बियों को वापस उसकी तरफ खींच लेती है। वह पागल हो जाते हैं और ट्रक से टकराने लगते हैं। टॉम एक हथौड़ा पकड़ता है और उसे चुप करने के लिए रेडियो तोड़ देता है। तभी तेज बारिश में वह कुछ और जीवों से लड़ता है, लेकिन थकान के कारण उसे पूरी रात जागकर पहरा देना पड़ता है। एक जॉम्बी के हाथ में मीरा का जैकेट है। निराशा से भरकर उसे लगता है कि उसकी बेटी अब नहीं रही। वह अपनी पिस्तौल निकालता है, यह महसूस करते हुए कि उसमें सिर्फ एक गोली बची है, और बंदूक अपने सिर पर रख लेता है, लेकिन आखिरी सेकंड में वह ऐसा नहीं कर पाता। अंतरात्मा उसे बताता है कि वह अभी भी जिंदा है। टॉम बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए कंटेनर रखता है और जितना हो सके उतना पानी पीता है। टूटे हुए कांच का इस्तेमाल करके वह छत के किनारे पर लाइन लगा देता है, ताकि जो भी जॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा वह कट जाएगा और गिर जाएगा। अचानक उसे सड़क पर एक तेज कार तेजी से जाती हुई दिखती है, जिसका पीछा कुछ जॉम्बियों का झुंड कर रहा होता है। टॉम जोर जोर से चिल्लाकर ड्राइवर को बुलाता है, लेकिन कार एक पेड़ से टकरा जाती है। बिना सोचे समझे वह अपने चाकू से जॉम्बी को काटते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। वह मलबे तक पहुंचता है, ड्राइवर को बाहर निकालता है और दोनों मिलकर ट्रक की तरफ भागते हैं। टॉम अजनबी को छत पर खींच लेता है और कुछ देर के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। वह आदमी कहता है कि वह एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है। टॉम को बताता है कि दुनिया खत्म हो रही है, शहर पर जॉम्बियों का कब्जा हो गया है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया है और सिर्फ जिंदा रहना ही बचा है। टॉम उसे मीरा की एक फ़ोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। वह आदमी कहता है नहीं। टॉम उसे ढूंढने में मदद करने के लिए गुजारिश करता है, लेकिन वह ऑफिसर मना कर देता है। इसके बजाय वह कहता है कि उन्हें आराम करना चाहिए और ताकत वापस पाना चाहिए। आदमी आखिरकार मान जाता है और वादा करता है कि वह सूरज निकलने पर जाएंगे, लेकिन उस रात जब अजनबी सो रहा होता है तो टॉम उसकी आइडेंटिटी चेक करता है और एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वह आदमी ऑफिसर है ही नहीं, एक धोखेबाज है जिसने किसी का बैग चुराया है। इससे पहले टॉम कुछ कर पाता, धोखेबाज जाग जाता है और हमला कर देता है।
है। एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वह आदमी टॉम पर हावी हो जाता है और उसके सिर पर तब तक मारता रहता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। जब टॉम को होश आता है तो उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है। धोखेबाज उसे ट्रक से नीचे ज़ॉम्बी के झुंड में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। वह एक हाथ आज़ाद करता है, कफ को उल्टा करता है, उन्हें हमलावर की कलाई पर लगाकर जोड़ देता है। ज़ॉम्बी उसे आदमी को पकड़ लेता है और उसे नीचे खींच लेता है। उनका पकड़ इतना मजबूत है कि वह उसकी बाह को पूरी तरह से फाड़ देता है। टॉम छत पर वापस चढ़ जाता है और दूर तक देखता है। एक दूर की पहाड़ी पर उसे धुआं उड़ता दिखाई देता है। किसी ने आग लगाई है। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जलती है, शायद मीरा वहीं हो। उस रात वह अपनी फ्लेयर गन और ट्रक की बैटरी लेता है और फिर कार की ओर दौड़ता है। झुंड उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। टॉम अंदर कूद जाता है और इस बार इंजन स्टार्ट हो जाता है। वह गैस पर जोर से पैर रखता है, लेकिन ज़ॉम्बी चारों तरफ से कार पर चिपक जाते हैं। कार पेड़ से टकरा जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। जैसे ही मरे हुए लोग करीब आते हैं, उसे ट्रक के पास उसे गैस का कनेक्शन दिखाई देता है। कोई और रास्ता ना देखकर टॉम अपनी फ्लेयर गन से उस पर फायर कर देता है। एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है और झुंड आग की लपेट में आ जाता है। धमाके से ज़मीन हिल जाती है और आसपास सब कुछ चल जाता है, लेकिन टॉम चमत्कारिक रूप से बच जाता है। सूरज उगने पर चोटिल और मुश्किल से खड़ा हो पाता है। वह पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है। हर कदम एक लड़ाई है, लेकिन मीरा को ढूंढने की उम्मीद उसे आगे बढ़ाती रहती है। आखिरकार ऊपर पहुंचकर वह उसे जिंदा और सुरक्षित देखता है। राहत से भरा हुआ टॉम उसकी ओर दौड़ता है। पिता और बेटी गले मिलते हैं। उनकी आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। उन सभी चीज़ों के बाद जो उन्होंने झेला है, डर, नुकसान, दर्द, वे आखिरकार फिर से एक साथ हैं। आखिर में उनका प्यार और जिंदा रहने की इच्छा उस बुरे सपने से ज़्यादा मजबूत साबित होती है।